मतलब कोई सॉरी कुछ भी बोलने की आपकी जरूरत नहीं है। तो सड़क पर तो तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ, लग गई तो लग गई। तो लेकिन उसका एक एम्बिशन था, कभी मॉस्को जाके वहाँ ओपेरा हाउस में फर्स्ट रो की टिकट लेके अच्छा खाना खाएगा और अच्छे कपड़े पहन के जाएगा। तो उस एम्बिशन के लिए थोड़े थोड़े पैसे अपने जोड़ता रहा। ओपेरा चालू हुआ मेरे ख्याल से 10-15 मिनट बाद उसको एक छींक आ गई। अब ये बंदा भाई साहब और भी बड़े फंस गया, इसका लगा नौकरी गई। अब तो बार बार उसको ढूंढे, बार बार पहुंच जाए, सर सॉरी सर सॉरी। एक बार ना हम जा रहे थे राजस्थान, मौके से बहुत अजीब कहानी बताते हैं। कहानी क्या है मतलब घटना है, मैं ना वो आपका स्टैच्यू सर्कल है ना जयपुर, मैं उसके बगल से गाड़ी निकाल रहा था। तो जैसे मुझे लगा कि हर जगह सभी लोग रहते वहां पे भी होंगे। तो एक आदमी आया, स्कूटर से था, उसने आकर के पीछे से गाड़ी में मार दिया जोर से, धड़ाम, और स्कूटर बैक किया और फिर आगे आकर के आराम से खड़ा हो गया। मैंने उनको बोला कि भाई साहब आपने मारी? बोले हाँ मारी। तो मैंने कहा तो बता, हाँ तो हमें तो कोई मतलब कोई सॉरी कुछ भी बोलने की आपकी जरूरत नहीं है। तो सड़क पर तो तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ, लग गई तो लग गई। हाँ नहीं, उल्टा बोलता, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है तो गाड़ी लेकर मत निकला करो, सड़क पे चलोगे तो चली लगेगी। मुझे तो उसमें ना खून खौल गया मेरा, मेरा मन किया कि इसको तो यही मैं सूद दूं। लेकिन अब क्या कर सकता है आदमी भाई, अब इस तरीके के ना मतलब अजीबो गरीब लोग टकर जाते हैं यार, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे विपरीत एक कहानी थी, विपरीत है बिल्कुल। मैं चलो आपको कहानी सुनाता हूँ पहले, फिर उसका बताऊंगा कि कहाँ पढ़ी थी मैंने। उसमें था एक गवर्नमेंट सर्वेंट, मॉस्को की कहानी है। ओहो, तो अच्छा, मॉस्को के पास लगा जयपुर की कहानी। नहीं, ये कहानी है, रिटन कहानी है। अच्छा ओके ओके, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी रशिया, एंड अगेन 1800s, तो रशिया के किसी गांव में, शायद किसी पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क था। तो उसकी बच्चे थे, बीवी थी, और अपना वो नॉर्मल दिनचर्या करके अपना घर चला जाता था। लेकिन उसका एक एम्बिशन था, कभी मॉस्को जाके वहाँ ओपेरा हाउस में फर्स्ट रो की टिकट लेके अच्छा खाना खाएगा और अच्छे कपड़े पहन के जाएगा। ये एक ड्रीम था कह लीजिए आप। तो उस एम्बिशन के लिए थोड़े थोड़े पैसे अपने जोड़ता रहा। और अच्छा, इसके लिए भी उसको पैसे जोड़ने पड़ रहे थे? हाँ, गरीबी थी ऑब्वियसली, हम 1800 के टाइम की बात कर रहे हैं। तो उसमें मॉस्को में नहीं था, वो गांव में था किसी, तो वहां से उसको मॉस्को जाना था। मतलब बहुत एलीट हाँ टेस्ट होगा ओपेरा। उसने मेरे ख्याल से 5-7 साल पैसे जोड़े थोड़े थोड़े करके। अच्छा, वो बंदा अपना नए कपड़े सिलवाए, वहां पहुंचा, उसने टिकट काउंटर पे जाके टिकट पता करी। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट रो की टिकट सारी सोल्ड आउट हो गई थी। अब सोचिए उसके क्या दिल पे बीती होगी कि उसकी ड्रीम का एक हिस्सा पूरा नहीं बना, ऑलरेडी टूट गया है? फिर भी उसने चलो सेकंड रो मन मार के खरीद ली। सेकंड रो में अगले दिन वो ओपेरा में बैठा, वहां बैठा और ओपेरा चालू हुआ। एंड ऑब्वियसली हाउस खचाखच था, पूरा का पूरा फुल था ओपेरा हाउस। जब ओपेरा चालू हुआ मेरे ख्याल से 10-15 मिनट बाद उसको एक छींक आ गई। आ ही सकती है भाई, उसके किसी का बाल आ गया होगा ना। उसके आगे एक व्यक्ति बैठे हुए थे जिनके सिर पे बाल नहीं थे, नहीं थे। और माल इनका निकल गया, माल इनका वहां सिर पे पहुंचा। अरे अब वो आदमी ऑब्वियसली ओपेरा में आप जो बैठा होगा वो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ क्लासिकल सिंगिंग होती है, वो डाई हार्ड फैंस ही जाते हैं। यू कांट एक्सपेक्ट पीपल, लेमैन तो कभी जाके नहीं सुनेगा। नहीं। और जो सुन रहा होता है वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध होता है उस समय। तो ये भाई साहब को बड़ा एम्बैरेसिंग लगा, तो इन्होंने पूछा गंज उसका मुझे याद आ गया किसी का ठीक रहेगा और पे हाथ लगाया माफी मांगने के लिए। बंदा पलटा और जैसे ही कुछ बोलता तो ये शक्ल पहचान ली इसने, ये उसका हेड ऑफ द सो कॉल्ड पोस्टल ऑफिस का हेड था, जो हेड क्लर्क बोल लीजिए या जो भी जीपीओ उनका होता होगा, उस पे शनि भारी था। अब ये बंदा भाई साहब और भी बड़े फंस गया, इसको लगा नौकरी गई अब तो जाएगी यार। तो इसने कहा ठीक है, हो गया, मुझे सुनने दे, बाद में बात करेंगे। अब ये बंदा गिल्ट में वहां बैठा रहा काफी देर तक। जब बीच में इनका ब्रेक हुआ तो ये बाहर उस बंदे को ढूंढने लगा। जिसने देखा सामने खाना खा रहे थे, वहां पहुंच गया। सर गलती हो गई। अब वो बंदा भूल चुका था लिटरली, उसने इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये बंदे में गिल्ट इतना भयंकर हो गया, ये बार बार उसको ढूंढे, बार बार पहुंच जाए, सर सॉरी सर सॉरी।
शो खत्म हुआ, इसने फिर बाहर जाके पकड़ा उसे। अब वो चिढ़ चुका था अब तक, तो उसने झल्ला के बोला यार कुछ नहीं हुआ, तू अपने घर जा एंड लेट मी बी। तो ये फाइनली अपना वहां से निकला एंड प्रॉब्ली रात के उस समय ट्रेन चलती होंगी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ट्रेन पकड़ के अपने गाँव गया। बट वो पूरी की पूरा इंसिडेंट इसके दिमाग में रिप्ले करता रहा। घर पहुंचा और फिर इसने पैसे जोड़ने चालू करे। किस चीज के? फिर से मॉस्को जाने के लिए, अपने बॉस को फिर सॉरी बोलने के लिए। बाप रे। तो माफी मांगने के लिए भाई साहब फिर मेरे ख्याल से 5-7 महीने बाद फिर से पहुंचे उसके ऑफिस में। बाहर पहुंचा, उसके पीएन को गलत नाम लिखवाया। हाँ, ताकि उसको ताकि बॉस पहले ही मना ना करते। ये अंदर गया, इसने माफी मांगी, बॉस ने पीएन बुलाए और इसको बाहर फेंकवा दिया। दिस पर्सन वेंट बैक इन द ट्रेन, ट्रेन से उतरा, जाके जो ट्रेन के वहां पे जो वो रहता है प्लेटफॉर्म, वहां जो सीट्स लगी रहती है, बेंचेस लगी रहती है, उस पे बैठा एंड ही डाइड ओवर देयर। सो ये कहानी थी द डेथ ऑफ अ क्लर्क ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट बाय एंटोन चेखोव, द रशियन राइटर। बट गिल्ट कितनी बड़ी चीज है या माफी के लिए, एक वो बंदा था आपका वाला और एक ये था। नहीं, मेरे वाले तो मैं मर जाता गिल्ट से। मैं आज से गिल्टी हूँ, मैंने उसको मारा क्यों नहीं? नहीं, इसके लिए गिल्ट होना चाहिए आपको कि आपकी गाड़ी उसके आगे क्यों थी। राजा साहब से